राम राम जी। तो दोस्तों, आज हम पुनर्जन्म के बारे में चर्चा करेंगे। नारद जी के पिछले जन्मों की कथा का वर्णन करेंगे। तो पुनर्जन्म तो सनातन धर्म में माना जाता है कि पुनर्जन्म होता है। बाकी सिख धर्म, जैन, बौद्ध धर्म में भी पुनर्जन्म माना जाता है। इस्लाम धर्म में पुनर्जन्म नहीं माना जाता। लेकिन फिर भी जो इस्लाम धर्म में माना जाता है कि जब क़यामत का दिन आएगा तो कब्रों में से मुर्दे जी उठेंगे और अपने कर्मानुसार जहन्नम या जन्नत मिलेगी। तो जहन्नम या जन्नत भी तो कोई शरीर धारण करके ही वो मुर्दा गया, क्योंकि वो शरीर तो मिट्टी में मिट्टी हो जाता है, कब्र में मिट्टी हो जाता है। तो पुनर्जन्म तो वो दूसरा जन्म तो हो ही गया जो मरा था उसका, ऐसे भी पुनर्जन्म मान्य हो जाता है। तो सनातन धर्म तो मानता है पुनर्जन्म के बारे में, और एक थ्योरी ऑफ रीइनकार्नेशन नाम की किताब है, इयान स्टीवनसन ने लिखी है। उसने तो साइंटिफिकली प्रूव किया है कि पुनर्जन्म होता है। तो जो नारद जी थे उनकी एक बार भेंट हुई वेद व्यास जी से। तो वेद व्यास जी से उन्होंने नाम चर्चा की, नाम जप की चर्चा। जब दो भक्त मिलते हैं तो परमात्मा की ही चर्चा होती है। जब दो संसारी मिलते हैं तो संसार की चर्चा करते हैं। तो नाम चर्चा हुई तो नारद जी ने अपने पिछले 2 जन्मों की कथा सुनाई। उन्होंने कहा, वेद व्यास जी, एक जन्म पहले मैं एक गंधर्व था। तो गंधर्व होते हैं जैसे सिंगर होते हैं स्वर्ग के, उनको गंधर्व कहते हैं। वो गायक होते हैं, गाने बजाने का काम करते हैं स्वर्ग में देवताओं के लिए। तो कहते थे मैं स्वच्छंद प्रकृति का था, तो नाच गान में तो निपुण था, लेकिन काफ़ी स्त्रियों का संग करता था। मेरे साथ अप्सराएं रहती थीं और मैं श्रृंगार रस का गायक था। स्त्रियों के श्रृंगार के बारे में गीत गाना मुझे पसंद था। तो एक बार एक संत ने संत समागम में मुझे बुला लिया। तो मैं एक तो अप्सराओं के साथ गया। अपनी वेशभूषा मैंने काफ़ी प्रभावित करने वाली पहनी, कोई सादी वेशभूषा में भी नहीं गया। और वहाँ जाकर जब संतों ने मुझे गाने के लिए कहा तो मेरा तो धर्म था कि संत समागम है तो परमात्मा के नाम की चर्चा हो, परमात्मा के गुणों का वाद हो। लेकिन मैंने वहाँ पर भी काम चर्चा की, मैंने स्त्रियों पर ही संगीत सुना दिया। तो वहाँ जो संत जन थे वो क्रोधित हो उठे। उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि तूने संत समागम में शूद्रों जैसा बर्ताव किया है, जा तू मनुष्य लोक में जाके शूद्र हो जा। तो फिर मुझे धरती पे आकर एक दासी के गर्भ में प्रवेश मिला। तो मैं दासी पुत्र था। तो उस राज्य में एक बार संतों का आगमन हुआ। तो मैं था तो बालक, लेकिन बालकों की तरह मेरे मन में चंचलता नहीं थी और मैं ध्यान से सुनता था और आज्ञाकारी था, बड़ों की बात भी मानता था। तो मेरी माता क्योंकि दासी थी तो संतों की सेवा करती थी। तो जो संत थे उनके पास मैं रहता था, तो उनकी सेवा भी मैं करने लगा। तो बालक होने के कारण संत मुझसे बहुत स्नेह करते थे। तो अपनी पत्तल में से ही कुछ भोजन उठा के मुझे खिला देते थे और मुझे भगवान की कथा सुनाते थे। भगवान की कथा में मेरी रुचि हो गई और मैं भी काफ़ी देर तक आराम से कथा सुनता रहता था। तो जाते वक्त उन संतों ने मुझे द्वादक्षर अक्षर का मंत्र दे दिया, नाम दीक्षा दे दी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसको द्वादक्षर मंत्र कहते हैं। तो जब मुझे मंत्र दीक्षा मिल गई, संत चले गए, मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। तो संसार के कार्यों में तो मुझे रुचि थी नहीं। मैं आराम से परमात्मा का भजन करने लगा। तो परमात्मा का भजन करता था, लेकिन मेरी माँ मुझे टोकती थी कि मेरा बच्चा बाबा ना बन जाए। तो बार बार माँ के टोकने से भजन में विघ्न पड़ता था। तो एक बार क्या हुआ कि
मेरी माँ जंगल में लकड़ियाँ काटने गई तो वहाँ पे एक सांप ने उनको डस लिया। तो माता का देहांत हो गया। पहले तो मुझे बहुत शौक हुआ, मैंने उनका अंतिम संस्कार किया, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि शायद इसमें भी परमात्मा की कुछ कृपा होगी। अब मैं घर में नहीं रहूँगा, बाहर जाके परमात्मा का भजन करूँगा। तो मैंने घर भी अपना त्याग दिया, दान कर दिया, और मैं जंगलों में जाकर परमात्मा का भजन करने लगा। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप मैंने काफ़ी दिनों तक किया। मेरे रोम रोम में वो मंत्र बस गया और मैं बहुत ही प्रेम से उस मंत्र का जाप करता था। तो एक दिन आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि नारद, तुम्हारा अंतःकरण अभी पूरी तरह से शुद्ध नहीं हुआ है, तो इस जन्म में तो तुमको मैं नहीं प्राप्त हो सकता। तो तुम अभी संतों की सेवा करो और ये मंत्र जपते रहो। जब तुम्हारी देह छूटेगी, तुम्हारी जो नई देह होगी वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद के रूप में होगी, और तुम मेरे परम भक्त बनोगे और भक्ति का प्रचार करोगे। तो वैसे ही हुआ। जब मेरा शरीर छूटा तब नया जन्म मुझे नारद के रूप में मिला। तो एक जन्म तो मेरा दासी पुत्र के रूप में हुआ और उससे पिछला जन्म मेरा गंधर्व के रूप में था। तो नाम जप के प्रभाव से मैं अब परमात्मा का परम भक्त हुआ हूँ। अबाध गति से कहीं भी आता जाता हूँ। ना तो मुझे काल से भय लगता है और ना इस संसार की किसी भी वस्तु के प्रति आकांक्षा है। तो ये नाम जप की महिमा है। जो परमात्मा के नाम का जप करता है उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जैसे भक्त ध्रुव थे, उनको राज सिंहासन भी मिला और उनका एक अलग सा लोक ध्रुव लोक भी बन गया, जहाँ वो अपने परिवार से निवास करते हैं अभी भी। और जब प्रलय होगी तो परमात्मा के दिव्य स्वरूप में लीन हो जाएंगे। तो जो ध्रुव तारा है उसको सनातन धर्म में ध्रुव लोक माना गया है। ये थी नाम जप की महिमा और नारद जी के पिछले 2 जन्मों की कथा। धन्यवाद।